जिस कुर्सी के लिए आपने प्रत्याशी बनाया है वो बड़ी बदनाम कुर्सी है। करोड़ों का घोटाला हो चुका है, जमीन घोटाला हुआ, डस्टबिन घोटाला हुआ, एलईडी घोटाला हुआ। आपको क्या लगता है कि उसमें उसकी दाग आप पे नहीं लगेगी? शहर की सरकार बनने जा रही है और इसका आगाज हो चुका है। आप भीड़ देख चुके हैं कि कैसे शहर की सरकार बनाने के लिए सिवान शहर की जनता उत्सुक है। तमाम लोग उठ रहे हैं, लेकिन हम उसी का इंटरव्यू लेंगे जो लड़ाई में है। अभी हमारे साथ हैं बबलू शाह। बबलू शाह उप सभापति रह चुके हैं नगर परिषद के, लेकिन उस समय चुनाव का जो प्रक्रिया था वो अलग था। लेकिन अब जनता सीधे सीधे अपने सभापति को चुनेगी, अपने लोगों को चुनेगी। इन्होंने अपनी भाभी को प्रत्याशी बनाया है और ये लड़ाई में है। हम लड़ाई में हैं और उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि हम उसी का इंटरव्यू लेंगे जो लड़ाई में है। लड़ाई में ये भी हैं और इनसे सीधे तौर पे बात करते हैं किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। सिवान की जनता को मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं और बाबा साहब को मैं नमन करना चाहता हूं कि उन्हीं का देना संविधान रचयिता बाबा साहब का, ताकि हम लोग को लड़ने का हक और अधिकार मिला है। और मैं बाबा जो सिवान को सींचे हैं इनको नमन कर रहा हूं। मैं टीएनसी जो हमेशा संगठन का काम करके हम लोग को मार्गदर्शन देते हैं उनको नमन करता हूं। जो भिगुनाथ प्रसाद जी हैं, स्वर्गीय भिगुनाथ प्रसाद जी, जो हमेशा शहर को एक सूत्र में बांध कर रखे हैं, मैं उनको नमन करता हूं। और स्वर्गीय वाल्मीकि प्रसाद, जब भी मैं थोड़ा मेरा मन दिल भारी होता था तो हमेशा मुझको समझाते थे, बेटा आगे बढ़ो, हम तुम्हारा साथ। हमेशा इन्होंने सहयोग किया। और हमारे महल्ले के शहीद ओंकार मल सरैया, एक ऐसा शख्स आँख में से आंसू गिरता है। उन्होंने पूरा रामनवमी में सिवान के लिए बहुत कुछ किया है और उनको मैं नमन करता हूँ। और मैं इनका जो सपना था सिवान को अच्छा करने का, मैं करके दिखाऊंगा। और सिवान को भ्रष्टाचार मुक्त, सिवान को जाम मुक्त, सिवान को जल जमाव से मुक्ति, सिवान में जितना भी हो सकता है मैं काम कराऊंगा। और सबसे पहले सीना ठोक के मैं करता हूँ सिवान में 12 से 15 हज़ार वेंडर लोग हैं, लोग जो फुटपाती लोग हैं, ऐसे बेचते हैं लोग। मैं उन सारे फुटपातियों के लिए अच्छा मान सम्मान करके फुटपाती बनाऊंगा, फुटपाती दुकान बनाऊंगा, ताकि वो अपने परिवार का जीवन यापन कर सके। बबलू जी, आपने अपने भाभी को प्रत्याशी बनाया है और जिस कुर्सी के लिए आपने प्रत्याशी बनाया है वो बड़ी बदनाम कुर्सी है। करोड़ों का घोटाला हो चुका है, जमीन घोटाला हुआ, डस्टबिन घोटाला हुआ, एलईडी घोटाला हुआ। आपको क्या लगता है कि उसमें उसकी दाग आप पे नहीं लगेगी? मैं 4 साल वाइस चेयरमैन था, एक भी दाग कहीं नहीं लगा, क्योंकि हमको ईमानदारी से काम करना है। 4 साल रहने का बाकी सब पे दाग लगा, लेकिन मेरे पे दाग नहीं लगा। 4 साल में था ना, 4.25 साल था, काम किया। मैं जानता हूँ काम कैसे करना है। और विश्वास रखिए, सिवान की जनता का ये टैक्स का पैसा है, कोई नहीं चुराएगा। इसको बढ़िया काम करके दिखाऊंगा, सिवान शहर का विकास करके मैं दिखाऊंगा। जनता कितनी आपके साथ है? कौन कौन वर्ग के लोग साथ हैं? बनिया वर्ग अगर आपके साथ होता है तो निश्चित रूप से आपकी विजय होगी। तो ये बताइए कि ये भ्रष्टाचार मैं खुद बनिया हूँ, सिवान की बनिया, सिवान के सारे वर्ग के लोग, सभी लोग, सिवान के प्रत्येक लोग मेरे साथ है लोग। और सिवान शहर में तो एक लोग साथ है लोग। और 18 जो गाँव जुड़ा है उस सारे गाँव में सभी वर्ग के लोग मेरे साथ है। प्यार मिलता है, सभी लोग हमको बुलाते हैं, दुलार मिलता है। मैं लगभग 2000 से सिवान की जनता के बीच रहा हूँ। सब लोग पैराशूट का प्रत्याशी है, मैं सिवान की जनता के बीच रहा हूँ। आप जानते हैं, देखे हैं, जब भी जनता बुलाती है मैं उन लोगों के साथ रहता हूँ। पैराशूट के प्रत्याशी क्यों? क्योंकि वो लोग वार्ड कमिश्नर वोट देकर उसको जिताते थे लोग। ये अब जनता जीतेगी, जो जनता के बीच में रहेगा वही जीतेगा। उस समय तो रुपया का खेल होता था। मैं हमेशा जनता के बीच रहा हूँ, 2000 से जनता के बीच रहा हूँ। जितना भी हो सकता है जनता के लिए किया हूँ और जनता का प्यार है, इसीलिए इतना लोग मेरे साथ आए लोग। उस समय तो रुपया का खेल होता था, जिस समय ये चेयरमैन क्या होता था, क्या हो तो बात है। अच्छा, आपके पास ये एक लास्ट सवाल आपसे पूछेंगे कि आखिर में आपने अपनी भाभी को प्रत्याशी बनाया है तो सीधे तौर पे जनता से आप कैसे जुड़ पाएंगे? उनको भी हर जगह जाना होगा। देखिए, भाभी लगातार 2007 में पार्षद थी, 2012 में पार्षद थी, 12 में वो चुनाव चेयरमैन का जीत जाती, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक से नहीं जीती। 17 में मैंने चुनाव लड़ा, वाइस चेयरमैन बना। और वो जानती है, बोल्ड है, वो कैसे चलाना है, कैसे क्या है, ग्रेजुएट हैं वो, अच्छा से नगर पालिका के बारे में जानती हैं, चलाएंगी, बड़ी बढ़िया चलाएंगी। नगर पालिका के बारे में इनकी भाभी जानती है और इन्होंने ये कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त नगर पालिका होगा और भ्रष्टाचार नहीं होगा। जो करोड़ों के घोटाले हुए हैं वो अब नहीं होंगे। तो इन बातों को लेकर ये जनता के बीच जा रहे हैं, अपनी भाभी को चुनाव लड़ा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि भ्रष्टाचारियों को जनता चुनती है या फिर उसे चुनती है जो जनता का सेवक है। सिवान से आकाश।